यस खड़गे जी, आप बोलना चाहेंगे? पहले सभी लोगों को जाने दो, शांति आने दो, तो वो भी समझ सकेंगे, मैं भी समझ सकूंगी आप क्या कहना चाहते हैं। मैडम स्पीकर, ये धन्यवाद, आपका धन्यवाद। व्हाट इज इट कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, लेकिन मेरे पूरी बात रखने के लिए 2-3 मिनट तो होना पड़ता है। बाद में पूरी बात हमारी सुन भी लीजिएगा, चलम चाहिए। हाँ। नहीं चल, आपके बात के लिए चलेंगे नहीं। ओके, अगर आवश्यक है तो। लेकिन इधर देखिए मैडम, इस देश में 2 कानून हैं जी। एक कानून विपक्ष के लिए और एक कानून इस देश के सरकार के लिए। क्योंकि जब यहां पर हमने मुद्दे उठाए थे, करप्शन के मुद्दे उठाए थे, उस वक्त शिवराज सिंह के विरुद्ध में चीफ मिनिस्टर जो थे, व्यापम का घोटाला हो और शिवराज जी की गवर्नमेंट के खिलाफ हम उठाए थे। आज तक उनका नाम FIR में आया है, अब तक कोई एक्शन नहीं है। मगर वो सीएम व्यापम घोटाला कहूँ और वसुंधरा सिंधिया जी के खिलाफ आया था, वो उठाए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है। रमन जी के खिलाफ किसी का भी यहाँ पर लो, आप घोटाले का नाम लो, सब कहा था। किसी का भी मैं नाम ये नहीं बताना चाहता हूँ कि इस देश में कैसे 2 अलग अलग कानून हैं, एक रूलिंग पार्टी के लिए, एक उनके लिए, और दूसरा जो गुजरात में विरोधी पक्ष के नेता है शंकर सिंह वाघेला के घर पर रेड होता है। यहाँ पर शिवराज सिंह घोटाला करते हैं, उनके घर पे या उनको आज तक इंक्वायरी नहीं की गई। उसी ढंग से आप हिमाचल प्रदेश में वहां पर शादी हो रही है, शादी चल रही है, डोली जा रही है, उस वक्त CBI का रेड होता है, कुछ भी नहीं मिला, तो फिर उसके बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाके डिस्प्रोसमेंट के लिए उनको फंसा देती है, उनके लिए कानून अलग है। फिर उसके बाद राजस्थान में गहलोत के खिलाफ, पायलट के खिलाफ, इनके खिलाफ केसेस आप दर्ज करते हैं। आपके लोग, आपके मुख्यमंत्री घोटाला करते हैं तो उनके खिलाफ केस नहीं है। उसी ढंग से फिर हरियाणा में झूठे CBI के केसेस डाल रहे हैं। उसी तरह से सारे अपोजिशन पे एक दमन की नीति और एक तानाशाही के तहत जो बदलाव का नीति ये सरकार अपना रही है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो नीतियां 2 हो रही है, एक उनके लिए कानून, एक दूसरों के लिए कानून, और खास करके ये जो सताया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को, और जो लोग निष्ठावंत है, प्रामाणिक है, उनको डराने के लिए, उनको दबाने के लिए और उनके आवाज को दबाने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही है। अगर आप दबा के हमारे आवाज को बंद करना चाहते हैं, कभी नहीं होगा और उसको होने भी नहीं। आप ऐसा डरा नहीं सकते। तो CBI केस डालकर, एनफोर्समेंट डायरेक्टर को भेजकर, रेड कराकर अगर विपक्ष को डराना चाहते हैं तो कोई विपक्ष यहाँ डरता नहीं। दूसरी चीज, सिर्फ मेरे पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सारे अपोजिशन के ऊपर भी ऐसा हो रहा है। उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। TMC के ऊपर भी हुआ, दूसरे जगह भी हुआ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपसे अगर नहीं जमती है, आपके साथ अगर मिलाव नहीं होता, आपके बातों में बात अगर नहीं डालते, तो आप हर एक को हरास करने का, दबाने का, फंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैडम, आप पूछा क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस देश में 2 कानून है। इसके और एक बता, आप बैठिए, और एक चीज मैडम मैं बताना चाहता हूँ। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर संजीव बलियान, जो नाम लेके नहीं करोगे, नोटिस जाना उसके बाद।
आई एम सॉरी, नो नाम नहीं आएगा। यू हैव नॉट अगेन यू आर डूइंग द अखबार में आया है, अखबार की इंडियन बात नहीं एक्सप्रेस होगी, ने। फिर गड़बड़ है। ठीक नो है। नो नहीं, एक यूनियन मिनिस्टर ने, नहीं होना है। मैं ये तो कह सकता You have हूँ, not एक यूनियन नो प्लीज एक यूनियन मिनिस्टर ने मुजफ्फर दंगे में जो अपराधी थे उनको मिलने के लिए जेल में गए हैं और वहाँ पर उनको कहे हैं आपको जो मदद होना मैं दूंगा। यानी एक यूनियन मिनिस्टर जेल में जाकर अगर ये कहते हैं आपको कोई तकलीफ है, मुश्किलात है, तो आपके पीछे मैं हूँ, ये कहते हैं, ये सभी को मालूम है। इस चीजों के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम हमारे लोगों को ये बताना, हम किसी जुडिशरी के खिलाफ नहीं है और कोई जुडिशरी की बात यहाँ पर नहीं है। आपकी नीयत जो है, आपकी जो नीयत है, आपके नियत के खिलाफ हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप जो दमन की नीति अपना रहे उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको मालूम है वीके सिंह के बारे में हमने यहाँ पर पूछा, उन्होंने दलितों को कुत्ते के समान उन्होंने कहा, कुत्ते को अगर पत्थर मारते हैं, कुत्ते को अगर पत्थर मारते हैं क्या उसका भी जवाब देना, उन्होंने ये कहा। मैडम अगर ऐसी चीजें इनके दिमाग में है, उनके जहनियत में, उनके विचारों में है, तो आप बोले क्या न्याय मिलेगा। कोई कहता है दलितों को कुत्ते के साथ, कोई अगर मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, दंगे वालों के साथ जो वहाँ पर मर्डर किए उनके साथ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है और हमारे बातों को एक्सपेंज किया जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए। मैडम जो हमारे बातों को एक्सपेंज किया जाता है ये होना नहीं चाहिए और इसीलिए मैं आपसे हो गया नाउ प्लीज हो गया। नहीं, ये देखिए ऐसा मजाक उड़ाए तो इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। If he laughs, then he thinks that he wants to treat citizens of this country like dogs only. He has no respect. A man who has no respect for the Constitution, who has no respect for the weaker section, he has no right to stay in the government. He should be dropped. He should be dropped. He should be dismissed. और he is sitting and laughing. He is sitting and laughing. कंप्लीट हो गया और मेरी नहीं, सबको मालूम है। तो इसीलिए हम चाहते हैं। आपने देखा मैडम जो कल का जो प्रोवोकेशन क्या था, हमने सोचा खरगे जी बताएंगे कल प्रोवोकेशन क्या था। कोई नोटिस नहीं दिया, आपसे बातचीत किया नहीं, आपको भी बताया नहीं, हमको भी बताया नहीं, उनको भी मालूम नहीं है वो क्यों हंगामा कर रहे हैं, उनको भी मालूम नहीं।